जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज 28 अगस्त 2025 मार्केट का आज ट्रेडिंग सेशन जो था वो पिछले गुज़िश्ता 3 ट्रेडिंग सेशन की तरह वोलेटाइल रहा और ये वोलेटिलिटी मुसलसल कंटिन्यू है क्योंकि रोल ओवर वीक है और रोल ओवर वीक के अंदर आपको पता है कि पोजीशंस का चेंज ओवर होना होता है और एक पोजीशन से दूसरे में शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होनी होती है, जैसा कि हमने पहले भी कल की वीडियो में बताया। तो इस वजह से यहाँ पर बाज़ औक़ात कुछ दिनों के अंदर वॉल्यूम्स इंतहाई सुकड़ जाते हैं और फिर सब्सिक्वेंट डेज़ के अंदर वॉल्यूम के अंदर दोबारा से एक रिवाइवल भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है वो ये है कि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स जो हैं वो अपने किस रुख को इख्तियार कर रहे हैं, वो डाउन साइड हैं या अप साइड मोमेंटम के अंदर उनका मोमेंटम बरकरार है। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि अगर कोई ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है मार्केट के अंदर, इंडेक्स 1,50,000 के ऊपर था, तो जैसे ही ट्रेंड का रिवर्सल हुआ तो लोअर हाइज बनना शुरू हो गए। मार्केट आज फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया और जो हायर था, हायर साइड के ऊपर देखें तो हायर लो उसने पोस्ट किया। कल का जो हाई था वो आज के हाई से ज़्यादा था और आज का हाई कल के हाई से कम था। लिहाजा ये जो सब्सिक्वेंट डेज़ आगे जो ट्रेडिंग सेशन है इनके अंदर भी यही चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे। रोल ओवर के बाद मार्केट हमें सितंबर के पहले हफ्ते के बाद हमें संभलती हुई नज़र आएगी, यानी पहले 2 ट्रेडिंग सेशन छोड़कर जो अगला तीसरा ट्रेडिंग सेशन होगा या चौथा, उसमें हमें मार्केट जो है वो संभलती हुई नज़र आएगी। तब तक ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, घबराने वाली कोई इसमें ऐसा सूरत हाल नहीं है। आज देखें तो सिर्फ 150 पॉइंट्स निकले हैं कल के मुकाबले में, जहां पर 900 साढ़े 900 पॉइंट निकले थे। आज सिर्फ 150 पॉइंट की कमी हुई है और मार्केट का ये तीसरा चौथा रोज़ है जो कि मुसलसल कमी जो है मार्केट इंडेक्स के अंदर हो रही है। और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आज 306 मिलियन का लगा है, जिसकी मजमूई मालियत जो है वो 21 अरब रुपए बनती है KSE 100 इंडेक्स की। और कल की जो है वो मालियत से आज थोड़ी सी ज़्यादा है। वॉल्यूम ज़्यादातर बैड क्वालिटी वॉल्यूम था, यानी कि वो स्टॉक्स जो कि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक नहीं है और पेनी स्टॉक्स हैं, जैसा कि आप वेव्स कॉरपोरेशन को देख लें, BML बैंक मकरमा को देख लें, और इसी तरह से जो FNEL है, FCS है और FSC है। इन स्टॉक्स के अंदर जो कि पेनी स्टॉक्स हैं, इनके अंदर हमें वॉल्यूम आज इंक्रीज़ होता हुआ देखा और वॉल्यूम लीडर्स में भी यही स्टॉक्स थे। इसके साथ साथ CSIL और इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर से आज वॉल्यूम लीडर है और ये अमूमन पेनी स्टॉक्स हैं जो मार्केट के एंड के ऊपर ज़्यादा चलते हैं, यानी जब मार्केट करेक्शन की सूरत इख्तियार करती है तो उस वक्त ये शेयर्स आपको चलते हुए नज़र आएंगे। आज 1,47,343 की क्लोजिंग है, जो कल की क्लोजिंग से 150 पॉइंट नीचे है और 1,48,042 पॉइंट का हाई है। 547 पॉइंट इंट्राडे के अंदर मार्केट ने हाई किया। पेल का रिजल्ट रहा और पेल पाक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्रिज AC वगैरह बनाता है, इस कंपनी के ये वाला जो रिज़ल्ट होता है ये इंतहाई अच्छा रिज़ल्ट होता है। और पिछले साल की जो इसकी EPS थी 2 रुपये, सवा 2 रुपये के आसपास थी। अब जो पूरे ईयर की जो थी 2 रुपये 72 पैसे थी, यानी पौने 3 रुपये। और अब जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है वो 2 रुपये और 66 पैसे फर्स्ट हाफ ईयर 25 के लिए कमाया है, जो कि पिछले साल के पूरे ईयर से ज़्यादा है। यानी इस साल के आधा साल का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के पूरे साल के प्रॉफिट से ज़्यादा है। आज स्टॉक ने 45 रुपये से जंप किया 47 रुपये, 47.5 रुपये पर, और दोबारा जो क्लोजिंग आई है वो पौने 47 रुपये के करीब आई है। तो एक अच्छी मूवमेंट जो है देखी गई है और अच्छा वॉल्यूम लगा है। टोटल आज देखें तो जो इंडेक्स का लो है 1,47,200 और उसके करीब ही जो है वो क्लोजिंग दी है मार्केट ने। कुछ न्यूज़ हैं। TPL ट्रैकर ने एक फर्स्ट एग्रीमेंट सिक्योर किया है अफ्रीका में, चड मुल्क है वहाँ पर, और इस की वजह से आज उसके शेयर के अंदर आज इंक्रीज़ रहा। एंग्रो एच का रिज़ल्ट है और कंपनी ने जो प्रॉफिट है उसका 73,818 मिलियन रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जिसकी जो मालियत बनती है वो 73 अरब रुपए के करीब बनती है। ये कंपनी ने फर्स्ट हाफ ईयर 25 का रिज़ल्ट पोस्ट किया और उसमें ये कमाया है, जिसमें शेयर होल्डर्स का जो उसके अंदर जो कैपिटल है या हिस्सा है वो 35,000 मिलियन रुपीज़ का है। तो एक बड़ा काम जो है वो एंग्रो एच ने किया। जब से इसने जैज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर किया है तब से इसकी जो हम देखते हैं कि इसकी शेयर के अंदर और कंपनी के अंदर मेजर चेंजेस आ रही हैं और कंपनी आगे ज़्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है और शेयर आपको जल्द ही
₹200 ₹225 से निकल कर ₹300 तक दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। अभी इसको इसका टाइम फ्रेम मुतय्यन करना अभी बहुत प्रीमेच्योर है। इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है, शरह महंगाई जो है वो इस महीने की जो प्रोजेक्टेड है अगस्त की 4 से 5% रहने की है। यानी इन्फ्लेशन का एक दफ़ा बॉटम लगा और बॉटम लगने के बाद दोबारा से अपने साइकिल के अंदर आ रही है। और ये अच्छी बात है कि जितना इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के दरमियान गैप कम होगा उतनी इकानमी जो है वो फले फूलेगी। और अभी इंटरेस्ट रेट को कम जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या प्रोजेक्शंस रह सकती हैं। मौजूदा करंट सिनेरियो फ्लड्स की वजह से चेंज हो गया है पाकिस्तान की इकानमी का, और जीडीपी ग्रोथ के ऊपर भी इसका लाजमी इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर देखें 2022 के सैलाब को तो उसने तकरीबन 2.5 से 3% जीडीपी को मुतासर किया था, और ये सैलाब जो है उससे ज़्यादा का जो है वो पावर रखता है जीडीपी को नीचे ले जाने में। आपके कुछ शेयर्स हैं। मरी ब्रूरी कंपनी ₹1034 का शेयर है, पहली स्पोर्ट ₹916 के ऊपर है। यहाँ पर आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और दोबारा ₹1200 के ऊपर इसका आपका टारगेट निकल कर आता है। टेलीगार्ड का आपने पूछा ₹8.13 आज कुछ इसके अंदर काम देखा गया। पहली इसकी जो रेजिस्टेंस है ₹8.63 है, और अगर इसकी सपोर्ट को देखा जाए तो ₹7.60 है। यहाँ पर एक अच्छी बाइंग हो सकती है। अगर अपने लेवल को रिटेस्ट करता है डाउन साइड सपोर्ट को, तो वहाँ पर आप बाय करके दोबारा ₹8.63 की रेजिस्टेंस के ऊपर आप माल छोड़ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर देखें तो 9 साढ़े 9 रुपये के अंदर इसका टारगेट हो सकता है, पोटेंशियल इसके अंदर है। उसके बाद निमीर केमिकल इंडस्ट्रीज़ NICL ₹167.50 की क्लोजिंग है, और पहली सपोर्ट इसकी है ₹160। स्टॉक ₹200 से नीचे आ रहा है, और अभी जो फॉलिंग नाइफ होता है, यानी अगर ऊपर से छुरी गिराई जाए तो नीचे कैच करने वाले को वो ज़ख्मी करती है। लिहाजा अभी इसको जो है वो कैच करने के बजाय इसको देखें कि कहाँ पर लेग लगाता है। अगर ₹160 के ऊपर लेग लगाता है तो वहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनाता है, बाइंग कैंडल, तो बायर्स का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो वहाँ पर इसको बाय कर रहे हैं। अदरवाइज़ फिर अगली सपोर्ट इसकी ₹140 के आसपास है, वहाँ पर फिर स्ट्रांग ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर आ जाएगा, और वहाँ पर टेक्निकल रिवर्सल भी ₹20-30 की दे सकता है। अगर ₹160 को ऑनर करता है तो ₹185 इसका पहला टारगेट हो सकता है। ठट्ठा सीमेंट का आपने पूछा। ठट्ठा सीमेंट चूँकि स्प्लिट होने के बाद जो उसकी सूरत हाल है अब वो ये है कि वो वॉल्यूम तो उसके अंदर पड़ता है, लेकिन ₹43 से लेकर ₹44 साढ़े ₹44 के आसपास की मूवमेंट रहती है। अगर ₹41 के आसपास पहली सपोर्ट पर मिलता है तो यहाँ पर बाय करना चाहिए। टारगेट प्राइस इसका दिसंबर एंड तक ₹50 हो सकता है। नेशनल फूड देखें, नेशनल फूड जो है अपने फूड सेक्टर का किंग स्टॉक है, और ये वाहिद कंपनी है जो पूरे फूड सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर रहने वाली है। और अगर इसका देखें तो मैंने इसकी ₹340 के ऊपर अपनी वीडियो में पहली बाइंग कॉल दी थी। उसके बाद 340 के बाद स्टॉक निकल कर ₹400 तक गया, 400 प्लस हुआ। अगर आपने वहाँ पर नहीं बेचा तो मैंने इसका टारगेट भी बताया था ₹390 से ₹400 के यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस आ सकती है। नहीं बेचा तो इसमें आपको अब ज़रूर समझ आनी चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर रहते हुए ज़रूरी होती है और वो करनी चाहिए, तो वहाँ पर इसे बेचना चाहिए था। अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि पहली सपोर्ट 357 के आसपास है और दूसरी 334 के आसपास है। यहाँ पर इसको लेना चाहिए, और फिर दोबारा से टारगेट जो है आपको दिसंबर एंड तक 450 तक मिल सकता है। आपका सवाल था कि सैलाब का असर क्या होगा। देखें, सैलाब जो है वो कुछ भी जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं वह किसी भी मुल्क की इकानमी के ऊपर जो है वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती हैं। आप 2005 के ज़लज़ले को देख लें, उसके बाद 2008-10 के सैलाब को देख लें, उसके बाद फिर 2015-16 के दरमियान आया, और फिर 22 के अंदर आया। तो जितनी बार सैलाब आया अमूमन ज़्यादातर उन एरियाज़ को मुतासर किया जो कि दरियाओं के करीब आबादी होती है, और लोग ऐसे ही जगह के ऊपर अपनी आबादियाँ बना लेते हैं जो वाटर कैचमेंट एरिया होता है। वाटर कैचमेंट एरिया के साथ साथ वाटर चैनल में भी लोग तो आबादियाँ बनाने से और होटल वगैरह बनाने से परहेज़ नहीं करते। तो इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बड़े पैमाने पर उसकी तबाही होती है। और फिर इस जो साल की जो सैलाब है, इस चूँकि ये रिकॉर्ड है, अनप्रेसिडेंटेड पानी है, तो अनप्रेसिडेंटेड जब लेवल आ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। अभी तक के लिए जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 3 अरब डॉलर है उसका नुकसान हो चुका है, यानी $3 बिलियन का इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान हुआ है फ्लड में। अल्लाह ताला इन चीज़ों से महफूज रखे मुल्क पाकिस्तान को, ताकि चूँकि ज़्यादातर जो एरिया जिसमें फ्लड आ रहा है वो उन लोगों के हैं जो कि या तो ज़रई हैं या फिर गरीब गुरबा लोग हैं, ज़्यादा वही मुतासर हो रहे हैं। अमीरों के लिए तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है सैलाब भी, और वो इसको अपॉर्चुनिटी कैच करके माल पानी बनाते हैं।
लेकिन ज़्यादा जो मसाइल का शिकार होते हैं वो वाटर कैचमेंट एरियाज़ के किसान होते हैं, या फिर वहाँ की जो देही आबादी होती है जो मुख्तलिफ़ पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं वो, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इकानमी है उसकी जीडीपी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। जो हमारा चूँकि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर में आप देखें कि जो मार्केट के अंदर जो उस हवाले से मौजूद है वो काटन है। देखें काटन की जो पैदावार है वो मुतासिर होगी आइंदा के लिए, और इसके साथ साथ जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट आएगा। उसके साथ जो यार्न सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर है उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट आएगा। गन्ने की फसल मुतासिर होगी, जिससे शुगर एंड लाइट प्रोडक्ट्स की जो हमारा सेक्टर है, शुगर की जितनी कंपनियां हैं उनके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होता हुआ फ्यूचर में दिखाई देगा इस सिलाब का। और इसके साथ साथ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो सीमेंट सेक्टर के लिए होगा। सीमेंट ज़्यादा बिकेगा, रिहेबिलिटेशन करनी है, गवर्नमेंट ने फ़ंड्स जारी करने हैं, बैरूनी इमदाद कुछ हो सकता है पाकिस्तान लेकर आ जाए, और फ्लड्स के हवाले से जैसे पहले इमदाद आती है तो वैसे, तो उससे क्या होगा कि उससे रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ होंगी। सीमेंट सरिया और स्टील, सीमेंट एंड स्टील सेक्टर ये दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन देखें कि अगर एक चीज़ का नुकसान होता है तो उस सेम टाइम में दूसरी चीज़ का, दूसरी किसी ग्रोह का फ़ायदा हो रहा होता है। अगर इसमें एक किसान का नुकसान हो रहा है तो इसमें जो सीमेंट बेचने वाली कंपनियां हैं, जो स्टील वाली कंपनियां हैं, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली हैं, इनको डेफिनेटली जो है वो लॉन्ग रन के अंदर फ़ायदा होगा, क्योंकि इनकी सेल्स इंक्रीज़ होंगी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और जहाँ जहाँ पे हुआ है उसकी मरम्मत की जाएगी, और वहाँ पर सीमेंट भी इस्तेमाल होना है, सरिया भी इस्तेमाल होना है, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स का सामान भी लगना है। तो लिहाजा इस सेक्टर से जितने भी स्टॉक्स हैं इनके हवाले से जो है वो सिलाब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेकर आएगा, लेकिन जो दूसरे मैंने आपको बताए हैं उनके हवाले से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो इसके अलावा मार्केट के अंदर जो रोल ओवर वीक है उसका सिर्फ एक दिन सेलिंग का रह गया है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सूरत हाल वाज़े होगी। अभी जो सपोर्ट को ऑनर करने की बात है 1,47,000 की, वो आज की अच्छी बात रही है कि इस मार्केट ने इस सपोर्ट को ऑनर किया है। अगर 1,45,000 का जो नेक्स्ट सपोर्ट है उस तक इंडेक्स कल जाता है तो फिर वहाँ से हमें एक शॉर्ट टाइम ग्राफ के ऊपर रिबाउंड नज़र आएगा। वो 2,000 पॉइंट का हो, वो 3,000 पॉइंट का हो। तो अभी जब तक 1,45,000 से ऊपर है मार्केट, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट अपने अप ट्रेंड में रहेगी और यहाँ से जो है वो एक नई रैली भी स्टार्ट कर सकती है। लेकिन 1,45,000 शर्त ये है कि 1,45,000 का लेवल ना टूटे। ये लेवल टूटा तो फिर 1,39,000 के लिए आप तैयार रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।